हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का मैथ्स पढ़ रहे हैं आईएससी का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4B का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 7। तो 7 में क्या बोलता है कि cos A इज इक्वल टू cot A डिवाइडेड बाय cos A is equal to cot A divided by under root of 1 plus cot square A। बहुत सिंपल है ये तो। देखो ध्यान से, क्या नाम है सानवी, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cot को क्या लिख सकता हूँ? cos A अपॉन sin A। cos A को ऊपर ले लूँगा तो क्या आएगा? sin A। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ना। इसको देखो सॉल्व कर देता हूँ। ये है cos A डिवाइडेड बाय sin A। ये अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट cos A का स्क्वायर है, बराबर ना। तो बाहर निकाल लो cos A बाय sin ऑफ A। इसको बाहर निकालूंगा तो क्या मिलेगा? cos A के कैंसिल हो गया, आ गया ना प्रूफ। ये लिखो, नेक्स्ट बोलो, फटाफट बोलो। ये नहीं समझा बेटा? देखो, ये एक प्रॉपर्टी होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ना। तो समझा? तो 1 प्लस कॉट को इसको राइट में लिया है ना, तो ये कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया ना, और अंदर 2 है तो ये बाहर आ जाएगा ना। ओके, 10th वाला देखो। 10th में क्या है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, ये तो एक्सपेंशन का 1 माइनस, हाँ फॉर्मूला ये। हाँ देखो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला भूल गई है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। मैडम ये प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस। गुड, बड़ा ध्यान है तेरे को, सही है, गुड। अगर फॉर्मूला रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये भी लिख लो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर दो यहाँ पे। ये आपका ए क्यूब हो गया, ये आपका बी क्यूब हो गया। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा? 1 होगा ना। तो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। चलो पॉज करो। 8 का देखो, 8 में क्या है? साइन का पावर 4 थीटा माइनस cos का पावर 4 थीटा। तो प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बराबर ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो गया ना, आइडेंटिटी से। तो आंसर ये आ गया ना, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये आंसर है। नेक्स्ट बोलो। चलो चालू हो ना। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 4C का मैं 2-3 बताता हूँ जो टफ टाइप का है। 4th वाला बताता हूँ। क्या बोलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 है। तो फाइंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बराबर है। ध्यान से देखो, बैठ जाओ। तो ध्यान से देखना, ये ऐसे सॉल्व करना है। एक और ट्रायंगल ड्रॉ करने का, ये थीटा आपका दिया हुआ है ना। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है? रूट 7। तो ये आ जाएगा ना 1 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7।
बराबर है, तो ये 8 आएगा, बराबर है। तो अभी वैल्यू डाल दो। कोसेक थीटा क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका स्क्वायर होगा, समझा? हाँ हाँ हाइपोटेनस बराबर, सही। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, उल्टा लिखेंगे ना, बराबर। तो ये h अपॉन p हो जाएगा, बराबर बोल दो। इसको क्या लिखूंगा, a हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय सेम ना, h अपॉन p का स्क्वायर प्लस h अपॉन p का स्क्वायर। तो डाल दो वैल्यू, h कितना है √8, p कितना है 1, तो इसका स्क्वायर करो, माइनस h कितना है √8, p कितना है √7, ये b है ना आपका, डिवाइड बाय h का वैल्यू √8 बाय 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एडिशन है, बाकी तो सेम है, इसका स्क्वायर लेना ना, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 बाई 7, यहाँ पे एलसीएम 1 लेना, 8 बाई 1 प्लस 8 बाई 7, सही है यहाँ तक? तो एलसीएम 7 है, तो ये 7 ले लो, 8 7 जा -8 डिवाइड बाई 8 इंटू 7 प्लस 8 बाई 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 56 माइनस 8 डिवाइड बाई 56 प्लस 8, तो ये कितना आएगा, कितना 6 7 8 8 48 ना, 64, तो इसको सिंप्लीफाई करना आंसर हो जाएगा, सही है। चलो पॉज करो, तो देखो 21 क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करूंगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा ना, तो ये मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटीज यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर है। तो इसको राइट में ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना। यस मैम, क्यों नहीं हटाऊंगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर उसको समझेगा नहीं ना, इसलिए लिख रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई, बराबर है। तो आगे हमसे डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर जाएंगे तो कॉसेक थीटा कॉट थीटा, बराबर ना। तो कंडीशन दिया हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो मैं कंडीशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन है थीटा लेस देन पाई ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से पाई के बीच में मेजर करना है, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, इसमें साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बराबर है। तो ये वाला टर्म क्या होगा आपका पॉजिटिव, कॉट क्या होगा नेगेटिव, तो इसमें देखो लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है ना, व्हेन थीटा लाइज लेस देन पाई ग्रेटर देन 0, यही है ना, बराबर है। फिर देखो पाई से 2 पाई के बीच में, ये तुम्हारा बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा, जो प्लस दिया है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर थीटा है पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब 360, ये आपका 2 पाई है, ये आपका पाई है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन साइन और कोसेक क्या होगा नेगेटिव। तो कर लो फिर, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, कोसेक क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और cot पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सही प्रिंट किया, ठीक है। ये लिख लो, फिर 22 बुलाता हूँ। तो देखो अभी 22 सॉल्व कर देता हूँ, क्या बोलता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिया है ना, तो एक्स ले लो, चाहे थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स ले लो, इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ दैट
cos 8x प्लस 2 cos का पावर 6x प्लस cos का पावर 4x इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। हाँ हाँ और आइडेंटिटी अपना क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बराबर ना। तो ये क्या हो गया आपका cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे आपको cosec स्क्वायर x दिखेगा उसके जगह पे sin x लिख सकते हैं। सामने समझा, sin x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर x का पावर 4 लिख सकता हूँ 2, cosec स्क्वायर x का पावर 3, cosec स्क्वायर x का पावर 2 इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे क्या लिखूं, sin x का पावर 4 2, sin x का पावर 3, sin स्क्वायर x का पावर sin x ना का पावर 2। डायरेक्ट मत लिखो, इतना तो सब रखो। समझा ना, बराबर है, याद है, ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या। तो इसको अभी 4 कर लो, तो sin का पावर 4x प्लस 2 sin का पावर 3x, ये sin का पावर स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ना अपने को। तो सब में से कॉमन क्या ले सकता हूँ, sin स्क्वायर x ना। तो ये sin स्क्वायर x प्लस 2 sin ऑफ x प्लस 1, बराबर है, याद है। a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया ना, sin स्क्वायर x इनटू ये क्या मिलेगा तुम्हें 1 प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, नहीं sin x का होल स्क्वायर ना, बराबर। तेज दिमाग को बराबर है। ज्यादा क्लियर ना। हाँ, तो और क्या कर सकते हैं फिर, इसको 1 कर रहा हूँ ना बाबा, रुकना। तो देखो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x। यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, साइंस नहीं 1 प्लस sin x हाँ माइनस मतलब sin x साइनस 1 प्लस साइन एक्स ना, तो ये 1 है। साइन एक्स की जगह पे cos लिख दूँ, cosec स्क्वायर x। तो अगर ऐसे करूँ cos स्क्वायर x इनटू, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस क्यों लिखेंगे, तो प्लस है ना बेटा, तो प्लस ही लिखेंगे, समझी ना। फिर माइनस लिख दो साइन के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर x इनटू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये समझा। हाँ ये इसके टर्म में लिखो, तो साइन स्क्वायर x फिर 2 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर ना, सब में होल स्क्वायर है ना। ये साइन के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे ना डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसमें से साइन कॉमन लेने के लिए, ये अपना साइन स्क्वायर x है, इसमें से साइन कॉमन ले लेंगे, पॉज करो 1 मिनट सोचना पड़ेगा। इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ cos x का स्क्वायर ना, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x का पावर 4 चाहिए, 4 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस का पावर 4x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। 6 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 को 2 के पावर में, और ये cos स्क्वायर x का पावर 2, बराबर है, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा किसका स्क्वायर आ गया,
cos स्क्वायर x प्लस cos का पावर 4x का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर है यहाँ से लगाओ, ये a स्क्वायर बन गया, ये 2ab प्लस b स्क्वायर, समझा? तो अभी पुट कर देता हूँ, तो कोसेक स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x, और इसकी जगह पे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये समझा? तो आ गया, फिर देखो ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, ये बहुत सिंपल था, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। चलो पॉज कर लो।